हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा क्रोशे का डिज़ाइन लाई हूँ। इससे आप मेज पोज बनाइए, कोई भी शो पीस बनाइए, कुशन्स कवर बनाइए जो देखने में बहुत प्यारे लगेंगे। अपने मन से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो इन्हें बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। मैंने वूलन के धागे से बनाया है, आप रेशम या कॉटन के धागे से भी बना सकते हो मोटे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक फंदा लिया है और उस फंदे पे सिंगल फंदे से चेन बुनी है 8 बार मैंने गिनकर। 8 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद मैंने जहाँ से शुरू किया था उसी जगह से मैं फंदे को ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से सिंगल फंदे से। और फिर 2 बार सिंगल फंदा लूँगी मैं इस तरह से। फिर मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लूँगी एक बार इस तरह से। फिर दोबारा मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से मैं यहाँ से देखिए गिनकर जितनी डबल क्रोशिया चाहिए होंगे मुझे मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। और फिर उसके बाद जहाँ से शुरू किया था वहीं से मैं इस सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूँगी। और फिर 2 बार देखिए इस तरह से बुना। और ये चेन मैं 5 बार बुनूंगी गिनकर और फिर उसके ऊपर 5 बार बुनूंगी, यानी 5 बार नीचे 5 बार ऊपर और 4 चेन छोड़कर इस तरह से 5वीं चेन पर इस तरह से उल्टी तरफ से सिंगल फंदा ले लूँगी मैं। फिर आगे से इस तरह से सिंगल फंदा एक और ले लूँगी मैं। एक बार और मैं उल्टी तरफ से सिंगल फंदा ले लूँगी और फिर इस तरह से जहाँ से मैंने 4 फंदों को राउंड किया था उसी जगह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। एक बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद दूसरी डबल क्रोशिया भी बनाऊंगी और फिर उसके ऊपर 2 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी। और देखिए इस तरह से क्रोशिया से फंदा लेकर मैं सिंगल और इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी पीछे के फंदे को। फिर डबल क्रोशिया एक निकालूंगी उसी जगह से और फिर दोबारा दूसरी डबल क्रोशिया उसी जगह से और फिर सिंगल फंदे से पहले की तरह 2 बार चेन और फिर उसी तरह से 2 फंदे इस तरह से फंसाकर सिंगल फंदा पीछे की तरफ से लेते हुए इसी तरह से फिर डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाकर दूसरे डबल क्रोशिया पर मैं 2 फंदे की सिंगल चेन बनाकर इसी तरह से 8 बार बनाऊंगी ये डिज़ाइन। इस तरह से मैं गिनकर 8 बार डिज़ाइन बना लूँगी सिंगल फंदे की 2 बार चेन बुनकर और इस तरह से फंदा निकालते हुए सिंगल पीछे की तरफ और एक सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से सादा और दूसरे पे 2 चेन वाला डिज़ाइन। ये गिनकर 8 बार बनाऊंगी मैं। आप चाहो तो 6 या 10 बार भी बना सकते हो। ध्यान रहे कि हमारे फ्लावर में सभी डिज़ाइंस बराबर रहें। जितने भी आप बनाओ उसके बाद 8 डिज़ाइंस बनाने के बाद मैं इस तरह से जहाँ से मैंने शुरू किया था उसी चेन पे इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी।
इस तरह से ज्वाइन करने के बाद पीछे की चेन में इस तरह से मैं सिंगल फंदे इस तरह से लेकर बुनती जाऊंगी और ये मैं 4 बार बुनूंगी। चार बार बुनने के बाद मैं जहाँ से शुरू किया था वह उसी जगह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी और फिर इस तरह से 2 बार सिंगल फंदे से फंदा लेकर मैं 2 चैन से बुन दूंगी। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया जो हैं हमारे नीचे, और उसके बाद फिर सिंगल फंदे की चेन गिनकर मैं 5 बार मतलब नीचे और 5 बार ऊपर बुनूंगी। उसके बाद 4 चेन छोड़कर इसी तरह से सिंगल फंदे से सिंगल फंदा बना लूँगी और आगे की चेन से पीछे की तरफ से ही इस तरह से सिंगल फंदा ले लूँगी। 2 बार सिंगल फंदा ले लूँगी मैं और देखिए इस तरह से 2 बार डिज़ाइन बनाने के बाद मैं पहले वाले डिज़ाइन से एक डिज़ाइन छोड़कर दूसरे पे इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से, और फिर सिंगल फंदा एक बार बुनकर आगे से इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी और फिर सीधा करते हुए आगे की तरफ से 2 फंदे उठाकर पीछे के फंदे को ज्वाइन करते हुए उसी जगह से सिंगल डबल क्रोशिया बना लूँगी और दोबारा डबल क्रोशिया बनाकर जैसे मैंने पहली फ्लावर में बनाया था उसी तरह से 2 फंदों की चेन बुनकर इस तरह से पीछे की तरफ बुन दूँगी सिंगल फंदे से, और फिर डबल क्रोशिया सिंगल, फिर दोबारा डबल क्रोशिया उसी जगह से, और 8 बार बनाने के बाद यहाँ पर मैं 7 बार चेन का डिज़ाइन बनाऊंगी क्योंकि 8वां हमारा दूसरे फ्लावर से ज्वाइंट हो गया, वो भी उसी में लगेगा। और लास्ट में मैं फिर इस तरह से जिस चेन पे बनाया था उसी पे चेन 4 बार फंदे बुनकर उसी तरह से 2 डबल क्रोशियों पर सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाकर इस तरह से, और चेन बना लूँगी वही 10 बार सिंगल फंदे की। जैसे मैंने इन दोनों में बनाया था, और 10 बार चेन बनाने के बाद फिर 4 चेन छोड़कर पीछे की तरफ से सिंगल फंदे से फंदा बनाकर और इस तरह से 2 चेन से फिर सिंगल फंदे को बुनकर इस तरह से, और फिर इसी तरह से जैसे मैंने 2 डिज़ाइंस बनाए थे फ्लावर के उसी तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी एक बार। यहाँ पर भी मैं एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लूँगी, उसके बाद दूसरा डबल क्रोशिया पर 2 बार चेन बुनकर उसी तरह से बना लूँगी, फिर एक डबल क्रोशिया सिंगल, और फिर दूसरे डबल क्रोशिया बनाने के बाद पीछे के फ्लावर में मैं ज्वाइन कर दूँगी जैसा मैंने पहले किया था। एक चेन वाला डिज़ाइन छोड़कर दूसरे चेन के डिज़ाइन पर इस तरह से, और आगे की तरफ उसी तरह से 2 फंदे उठाकर बुन लूँगी जैसे मैं हर चेन वाले डिज़ाइन में बुनती हूँ, जिससे हमारा डिज़ाइन सीधा रहेगा। और फिर उसी तरह से मैं सिंगल डबल क्रोशिया बुन लूँगी एक बार,
एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरी बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाकर उसके ऊपर 2 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी। एक सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया बनाकर उस पर सिंगल फंदे से 2 बार चेन, फिर उसी तरह से नीचे से इस तरह से फंदा बनाकर देखिए जैसे हमारे ये फ्लावर ज्वाइंट हो गए, ये भी हो गया। और इसी तरह से पहले के फ्लावरों की तरह इस फ्लावर को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ज्वाइंट जो कली की है मैंने उसे मिलाकर 8 बार ये चेन वाली डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए इसी तरह से मैं सारे फ्लावर्स अपने ज्वाइंट करती जाऊंगी। और जैसे पहले हम डिज़ाइन बनाते चले आए हैं उसी तरह से पूरा फ्लावर कंप्लीट करते चले जाएंगे। इस डिज़ाइन में मैंने 8 फ्लावर भी बनाए हैं जो मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरह से एक दूसरे से ज्वाइन करना है। तो देखिए ये हमारे 3 कंप्लीट हो गए हैं, एक आधा है और इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स बनाते चले जाएंगे जितने हमें चाहिए होंगे, जितने फ्लावर्स का हम डिज़ाइन बनाएंगे। और चेन पर हम उसी तरह से सिंगल फंदे को गिनकर 4 बार बुन लेंगे जिससे हमारे सारे डिज़ाइंस बराबर रहें। और लास्ट में सिंगल फंदे से इस तरह से ज्वाइन करते हुए जिस जगह से शुरू किया था आगे के 2 डबल क्रोशिया पर हम इस तरह से बुन देंगे और फिर चेन वही 10 बार जिस तरह से बनाई है उसी तरह से बना लेंगे। और जैसा मैं पहले बताती चली आई हूँ उसी तरह से मैं दोबारा इसी तरह से ज्वाइन करती चली जाऊंगी फ्लावर्स को। हमें एक फ्लावर पूरा कंप्लीट शुरू में बुनना है, उसके बाद हम अपने डिज़ाइंस में सारे फ्लावर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, बीच के 2 फ्लावर बुनने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से मैं सारे फ्लावर्स अपने कंप्लीट करती चली जाऊंगी। हर फ्लावर में मैं 8 बार बनाऊंगी ये डिज़ाइन। एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, दोबारा सिंगल डबल क्रोशिया बनाकर उसके ऊपर 3 बार सिंगल फंदे से चेन 2 बार बुनकर और इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन करते हुए। तो देखिए इस तरह से बन गए हैं हमारे 6 फ्लावर जो देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और देखिए एक फ्लावर मैंने पहले ही कंप्लीट करके रखा था। हम पहला फ्लावर अपना पूरा ही कंप्लीट करेंगे और आगे के फ्लावर 2 हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें पहले फ्लावर में अपना दूसरा फ्लावर ज्वाइन करना होगा और तीसरा भी हम जो बनाएंगे उससे ज्वाइन करेंगे जितना बड़ा हमें डिज़ाइन चाहिए होगा।
तो उसे हम देखिए जैसे हमने अपने इस डिज़ाइन में फ्लावरों को आपस में जॉइन करते आए, उसी तरह से देखिए हम एक मेज़र के हिसाब से देखिए इस तरह से जॉइन कर देंगे और फिर उसी तरह से जॉइन करेंगे जैसे हम फ्लावर में आपस में करते आए, और फिर आगे के डबल क्रोशिया उसी तरह से बुन लेंगे, एक सिंगल डबल क्रोशिया और दूसरा चेन वाला जो 2 बार चेन बुनकर डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने देखिए इस तरह से जॉइन कर दिया है, और मैं ध्यान रखूँगी कि हमारे जो चेन वाले डिज़ाइंस हैं वो बराबर ही रहें, जिससे हमारा डिज़ाइन इधर उधर ना हो। और आगे हम उसी तरह से 10 बार चेन बनाकर फिर उल्टी तरफ से 5 बार, देखिए इस 4 चेन को छोड़कर मैं इस तरह से उल्टी तरफ से सिंगल फंदे से बुन दूंगी। फिर आगे की 2 चेन से भी उल्टी तरफ से ही सिंगल फंदा बुन दूंगी। और उसी तरह से जैसे मैंने पहले फ्लावर्स में बनाए थे उसी तरह से पहला सिंगल डबल क्रोशिया, और दूसरा सिंगल डबल क्रोशिया बनाकर उसके ऊपर 2 बार सिंगल फंदे से चेन, और उसी तरह से इस तरह से बुनकर सिंगल फंदे से फिर सिंगल डबल क्रोशिया, और फिर सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर चेन। अब देखिए पहला मैंने ज्वाइन किया था और दो दो इस तरफ उस तरफ चेन छोड़कर, और देखिए इस तरह से मैं बीच में दूसरे डिज़ाइन से तो देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है इस तरह से, और फिर उसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे एक सिंगल, और फिर दोबारा डबल क्रोशिया बनाकर उसी तरह से 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर डिज़ाइन। हमें अपने पूरी डिज़ाइंस में ये चेन वाली डिज़ाइन बराबर ही रखना है, जिससे हमारे फ्लावर्स देखने में प्यारे लगें और सेम लगें। और इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूँगी आगे का डिज़ाइन। और देखिए इस तरह से मैं इस तरफ से भी ज्वाइन कर दूँगी। पूरा डिज़ाइन ज्वाइन करने के बाद देखिए इस तरह से मैं लेवल में रखूँगी ये, और उसी तरह से कंप्लीट करती चली जाऊँगी इस फ्लावर को भी। लास्ट में हमने जहाँ से शुरू किया था उसी जगह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर देंगे, और इस तरह से बुन दूँगी मैं चेन पर 4 बार सिंगल फंदे से, जैसा मैं बुनती चली आई हूँ।
देखिए हमारा ये डिज़ाइन इसमें ज्वाइंट हो गया है और आगे के हम जो डिज़ाइंस बनाएंगे वो भी हमारे इसी तरह से, ये जो पहले पूरा कंप्लीट बनाया था हमने डिज़ाइन, उसी पे ज्वाइंट होते चले जाएंगे। और जिस तरह का शेप देना है हमें अपने डिज़ाइंसों में, जो चीज़ हमें बनाना है, मेज पोस्ट या कुशन्स कवर या और भी कोई पसंदीदा चीज़, तो उसके लिए इसी तरह से सारे फ्लावर्स बना बना के ज्वाइंट करते चले जाएंगे। एक फ्लावर कंप्लीट और आगे के इसी तरह से 6 फ्लावर्स बनाकर साथ में फ्लावर में दूसरे डिज़ाइंस में ज्वाइंट करते चले जाएंगे। जितना बड़ा चाहिए होगा उतनी बड़ा बनाने के लिए। और लास्ट में मैं जहाँ से शुरू किया है उसी जगह इस तरह से ज्वाइंट करते हुए अपने फ्लावर को कंप्लीट कर लूँगी, आगे के फ्लावर से ज्वाइंट करते हुए। और पूरा डिज़ाइन उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी जैसा मैंने पहले बनाया है सारी फ्लावर्स को। और लास्ट में मैं पहले जहाँ से शुरू किया उसी जगह सिंगल फंदे से ज्वाइंट करते हुए चेन पे उसी तरह से सिंगल फंदे से 4 बार इस तरह से बुनते हुए लास्ट में एंडिंग कर दूंगी उसी तरह से। और जो इस तरह से, और 2 जो डबल क्रोशिया हमारे बचे हैं उन पे भी उसी तरह से सिंगल फंदे से बुनकर मैं धागे को इस तरह से कैंची से काट के, देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये डिज़ाइंस। और जितना हमें चाहिए होगा उतना बड़ा बनाते जाएंगे। इस धागे को कट करके मैं पीछे की तरफ इसे क्रोशिया से इस तरह से छुपा दूंगी, जिससे देखने में अच्छा लगेगा। और इस तरह से देखिए इतना छोटा डिज़ाइन बनकर तैयार है हमारा। आपको जितना बड़ा हो बना सकते हो। तो अगर आया हो ये क्रोशिया का प्यारा सा फ्लावर्स का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे क्रोशिया के डिज़ाइंस। तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।